के अमृत महोत्सव के सिलसिले में जो श्रृंखला तैयार की जा रही है उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है श्री हरे राम समीप। श्री हरे राम समीप के बारे में वस्तुतः जितनी भी बातें कही जाएं, उनकी जो सृजनशीलता है उसके बारे में, जो समर्पण है सृजन की शैली को लेकर जितनी भी बातें की जाएं वो कम लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति ने कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा नुमाइशी स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया, जबकि उनकी पुस्तकें ऐसी हैं जिन पर विशद चर्चा संभव है। लगभग 25 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इनमें जो विशेष रूप से जो उल्लेखनीय हैं उनमें हिंदी गज़ल की परंपरा एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसी प्रकार से समकालीन महिला गज़लकार, समकालीन हिंदी गज़लकार, और उसमें अध्ययन खंड 2, अध्ययन खंड 3 और अध्ययन खंड 1 और उसके बाद अध्ययन खंड 4, ये सारी की सारी प्रस्तुतियाँ ऐसी हैं जिन पर आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो भी गर्व करेंगी और जिन्हें वो अपने ज्ञान का स्रोत मानेंगी। इसके अलावा जो अन्य जो कृतियाँ जो चर्चित रही हैं उनमें किसे नहीं मालूम एक ऐसी ही कृति है, साथ चलेगा कौन। ये इसी ढंग की, इसी शैली की, इसी तेवर की एक कृति है। इस समय हम, बूढ़ा सूरज, चलो एक चिट्ठी लिखें, और इसके साथ साथ आंखें खोलो बात, ये कुछ ऐसी कृतियां हैं जो सदा चर्चा का विषय बनी रहेंगी। उस दिन विशेष सम्मानों से, पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। उनमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त सूरदास सम्मान है, और इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर का फिराक गोरखपुरी शेखर साहित्य पुरस्कार और साहित्य मनीषी सम्मान, न जाने कितने ही ऐसे सम्मान हैं जिनसे वो अलंकृत हो चुके हैं, और ये संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं ऐसी शख्सियत के साथ। और अब सीधे मैं आपको सामने लिए चलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस एकल काव्य पाठ श्रृंखला में मुझे अवसर देने के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी के निदेशक आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इस सार्थक और अनूठी परिकल्पना के लिए उनके सहयोगी डॉक्टर विजेंद्र जी को साधुवाद देता हूं। महोपनिषद के अध्याय 6 में एक मंत्र है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं आज इसी महाभाव को केंद्र में रखकर कुछ दोहे आपको पहुंचाता हूं। देखें, यह शाश्वत अवधारणा है अपनी पहचान, यह शाश्वत अवधारणा है अपनी पहचान। हम धरती को मानते एक परिवार समान, यह शाश्वत अवधारणा है अपनी पहचान। हम धरती को मानते एक परिवार समान। ये जो महाभाव है धरती को एक परिवार मानने का, इसे सिद्ध करता है कि जो जैसा जब भी मिला लिया उसी को संग, जो जैसा जब भी मिला लिया उसी को संग। यारो अपने प्यार का पानी जैसा रंग, यारो अपने प्यार का पानी जैसा रंग। और यहाँ समरसता, सद्भाव और सौहार्द की गंगा सतत बहती रहती है। यही महाभाव की कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई संदर्श, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई संदर्श मिलजुल कर रहते यहाँ, ये है भारतवर्ष। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई संदर्श मिलजुल कर रहते यहाँ, ये है भारतवर्ष। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है। भारत कहे या इंडिया,
या फिर हिंदुस्तान, भारत कहे या इंडिया या फिर हिंदुस्तान, हिंदी इसकी शान है, हिंदी ही पहचान। हिंदी इसकी शान है, हिंदी ही पहचान। और भारत ने सदैव विश्व बंधुत्व और आपसी सहयोग का आह्वान किया है। इस अंदाज में पूरे संसार का, आओ हम उजियार दें ये धरती ये व्योम, तुम बन जाओ वर्तिका मैं बन जाऊं मोम। और आज जो उम्मीदों से भरा नया वातावरण हमारे सामने बना है, एक सुखद वातावरण जो हमें उन्नति और विकास की ओर ले जाने का राह प्रशस्त हो रही है, उससे समर्पित एक दोहा कि फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस। फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। और इसी उम्मीद भरी वातावरण के लिए समर्पित कुछ गज़लें भी आपको मैं पहुंचाता हूं। उम्मीद भरी गज़लें कि वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी को गीत में ढलकर जरा आने तो दो। वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी को गीत में ढलकर जरा आने तो दो। और वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, देखना बदलेंगे मंजर धूप गरमाने तो दो। वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, देखना बदलेंगे मंजर धूप गरमाने तो दो। और देख लेंगे हम अंधेरों की भी ताकत कल सुबह, देख लेंगे हम अंधेरों की भी ताकत कल सुबह, हौसले के सूर्य को सागर से आ जाने तो दो। देख लेंगे हम अंधेरों की भी ताकत कल सुबह, हौसले के सूर्य को सागर से आ जाने तो दो। और शेर देखिए कि खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, इन परिंदों को जरा तुम पंख फैलाने तो दो। खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, इन परिंदों को जरा तुम पंख फैलाने तो दो। और शेर देखिए कि मुद्दतों से सोच अपनी बंद कमरों में है कैद, मुद्दतों से सोच अपनी बंद कमरों में है कैद, खिड़कियां खोलो जरा ताज़ा हवा आने तो दो। मुद्दतों से सोच अपनी बंद कमरों में है कैद, खिड़कियां खोलो जरा ताज़ा हवा आने तो दो। और अंतिम शेर इस गज़ल का कि कब तलक डरते रहेंगे ये न हो फिर वो ना हो, कब तलक डरते रहेंगे ये ना हो फिर वो ना हो, जो भी होना है उसे इस बार हो जाने तो दो। कब तलक डरते रहेंगे ये ना हो फिर वो ना हो, जो भी होना है उसे एक बार हो जाने तो दो। वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी को गीत में ढल कर जरा आने तो दो। एक और गज़ल के कुछ शेर जो 75 वर्ष के संघर्ष के बाद हमने जो नए संकल्प लिए हैं उसे संबोधित ये गज़ल है कि धरती नई तलाश नया आसमां तलाश, धरती नई तलाश नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। धरती नई तलाश नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। और बाहर के शोरगुल में न भीतर के मौन में, बाहर के शोरगुल में न भीतर के मौन में, खुद की तलाश है तो कहीं दरमियां तलाश, खुद की तलाश है तो कहीं दरमियां तलाश। और शेर देखिए, बहुरूपियों में, बहुरूपियों की और मुखौटों की भीड़ में, बहुरूपियों की और मुखौटों की भीड़ में, तू ही बता कि तुझको मैं करता कहाँ तलाश। शेर देखिए कि बहुरूपियों की
और मुखौटों की भीड़ में तू ही बता कि तुझको मैं करता कहाँ तलाश। और ये शेर देखें, जो मुश्किलों के बीच हमें अपने समाधान तलाशने हैं। आपस में बातचीत की भाषा न बचे जब, अच्छा है कहीं से कोई हम जुबां तलाश। और है गुफ्तगू की चाह तो आ मुझसे बात कर, है गुफ्तगू की चाह तो आ मुझसे बात कर, शेखी बघारने के लिए बेजुबां तलाश। और अंतिम शेर इस गज़ल का कि सदियों से जिसे मानती है दुनिया बेमिसाल, सदियों से जिसे मानती है दुनिया बेमिसाल, हिंदोस्तां में अपना वो हिंदोस्तां तलाश। सदियों से जिसे मानती है दुनिया बेमिसाल, हिंदोस्तां में अपना वो हिंदोस्तां तलाश। धरती नई तलाश, नया आसमां तलाश, अब वक्त आ गया है तू अपना जहां तलाश। और अंतिम गज़ल देखिए कि आपस में अगर अपनी मोहब्बत बनी रहे, आपस में अगर अपनी मोहब्बत बनी रहे, इस खौफनाक दौर में हिम्मत बनी रहे। आपस में अगर अपनी मोहब्बत बनी रहे, इस खौफनाक दौर में हिम्मत बनी रहे। और साजिश के मौसमों में धमाकों के शहर में, साजिश के मौसमों में धमाकों के शहर में, अमनो अमा की कोई तो सूरत बनी रहे। साजिश के मौसमों में धमाकों के शहर में, अमनो अमा की कोई तो सूरत बनी रहे। और शेर देखिए कि जो चाहते हैं मुझ में और तुझ में अदावत, जो चाहते हैं मुझ में और तुझ में अदावत, वे चाहते हैं अपनी हुकूमत बनी रहे। जो चाहते हैं मुझ में और तुझ में अदावत, वे चाहते हैं अपनी हुकूमत बनी रहे। और क्या हर्ज है सड़क को घुमाकर निकाल लें। एक समन्वय और सामंजस्य की स्थिति है कि क्या हर्ज है सड़क को घुमाकर निकाल लें, गर लोग चाहते हैं इमारत बनी रहे। कि क्या हर्ज है सड़क को घुमाकर निकाल लें, गर लोग चाहते हैं इमारत बनी रहे। और ये शेर नई पीढ़ी के भविष्य की चिंता की सरोकार से जुड़ा हुआ है कि जब शाम को लौटें तो कोई मुंतज़िर तो हो, जब शाम को लौटें तो कोई मुंतज़िर तो हो, इतनी तो तेरी घर में ज़रूरत बनी रहे। और शेर देखिए कि फांसी पर लटकते हुए ये कह गए शहीद, फांसी पर लटकते हुए ये कह गए शहीद, जैसे भी हो ये प्यार की दौलत बनी रहे। फांसी पर लटकते हुए वे कह गए शहीद, जैसे भी हो ये प्यार की दौलत बनी रहे। और अंतिम शेर इस गज़ल का कि मेरा ज़मीर मुझसे उलझता है बार बार, मेरा ज़मीर मुझसे उलझता है बार बार, हर वक्त इंकलाब की सूरत बनी रहे। मेरा ज़मीर मुझसे उलझता है बार बार, हर वक्त इंकलाब की सूरत बनी रहे। आपस में अगर अपनी मोहब्बत बनी रहे, इस खौफनाक दौर में हिम्मत बनी रहे। आपस में अगर अपनी मोहब्बत बनी रहे, इस खौफनाक दौर में हिम्मत बनी रहे। और क्या हर्ज है सड़क को घुमाकर निकाल लें, गर लोग चाहते हैं इमारत बनी रहे, गर लोग चाहते हैं इमारत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।